अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं HSS न्यूज़ और मैं हूं हसनैन अली। नाजरीन, आज इस व्लॉग में 3 बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। पहली खबर यह है कि पाकिस्तान में सहाफ़त और सियासत का खेल कैसे इमरान खान के नाम पर चल रहा है और किस तरह एक ही शख्स पूरे निज़ाम को सहारा दिए हुए है। दूसरी खबर यह है कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और जजेस को किस तरह नवाजा जाता है और अरफान बे की तैनाती इसकी ताज़ा मिसाल है। तीसरी खबर यह है कि लाहौर में एक नई मरियम कमिश्नर आ गई और सैलाब की तबाही के बाद हुकूमत की कारकर्दगी और करप्शन के सवालात फिर से सामने खड़े हो गए। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत को अगर आज करीब से देखें तो साफ पता चलता है कि इमरान खान के बगैर इस वक्त की हुकूमत का वजूद बरकरार रखना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि जैसे ही इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तनाव बरकरार रहता है, हुकूमत को ऑक्सीजन मिलती है। हुक्मरान जमातें जो माजी में एक दूसरे के खून की प्यासी थी, वो आज इमरान खान के नाम पर इकट्ठी हो चुकी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की पुरानी दुश्मनी आपको याद होगी, मगर ये हकीकत है कि खान की मुखालफत ने उन्हें एक दूसरे के गले मिलने पर मजबूर कर दिया। ये वही बात है जो जरदारी साहब ने बरसों पहले कही थी कि ये सिलसिला नस्लों तक चलेगा, और आज हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो उसी पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये सब क्यों मुमकिन हुआ? इसका जवाब सीधा है, इमरान खान का नाम वो सोने की कान है जिसके ऊपर पूरा सिस्टम टिका हुआ है। जजेस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों या सियासतदान, जिसने इमरान खान के खिलाफ काम किया उसकी तरक्की का रास्ता खुल गया। हमने बारहा देखा कि जो जज इमरान खान के खिलाफ फैसले सुनाते हैं वो तेजी से ऊपर जाते हैं, वो तेजी से तरक्की करते हैं। जो वकील इमरान खान के खिलाफ मुकदमात लड़ते हैं वो हाई कोर्ट में जज बन जाते हैं। ये किसी ताशी कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे सामने खुली हकीकत है। गोया खान के खिलाफ फैसले देना एक शॉर्टकट है, तरक्की का शॉर्टकट बन चुका है। ये जरिया ताकत और मराहत हासिल करने का ये जरिया है। इसी सिलसिले में अरफान बे का नाम सामने आता है। बतौर डीजी नैब रावलपिंडी उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बड़े बड़े केसेस बनाए, जैसे 190 मिलियन पाउंड का मामला और तोशा खाना रेफरेंस। खान को इन केसेस में सजा भी हुई और अरफान बेग रिटायर हो गए। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन का मेंबर बना दिया गया, और वो भी 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पर। यानी ये निज़ाम पैगाम दे रहा है कि अगर आप सिस्टम के लिए सही काम करें, अगर आप इमरान खान के खिलाफ काम करें, तो रिटायरमेंट के बाद भी इनामात मिलते रहेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मुल्क के लिए खिदमात हैं या महज एजेंडे की तकमील का इनाम है? यानी कि जो भी इमरान खान के खिलाफ जाएगा इसको नवाजा जाएगा, चाहे वो हाजिर सरवत हो, चाहे वो रिटायर्ड लोग हो। यानी इमरान खान के बुग़्ज़ में ये लोग किस हद तक गिरेंगे, आप इस बात का खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब लाहौर का रुख करें तो वहाँ भी एक नई कहानी जन्म ले रही। लाहौर में नए कमिश्नर की तैनाती हुई, और दिलचस्प बात यह है कि इनका नाम भी मरियम है। यानी कि पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज, सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, और अब कमिश्नर लाहौर मरियम खान है। किसी ने कहा कि शायद ये सियासी दबाव की वजह से हुआ, मगर हकीकत ये है कि साबिक़ कमिश्नर ट्रेनिंग कोर्स के लिए जा चुकी थी और ओहदा खाली था। हुकूमत ने मौका देखते हुए नए हालात के तनाज़र में मरियम खान को लाहौर में भेज दिया। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या ये तैनाती वाकया ही कारकर्दगी की बुनियाद पर हुई है या किसी के इशारे पर हुई है? अवाम ये पूछने का हक रखते हैं, क्योंकि पंजाब में इस वक्त सैलाब की तबाही सबसे बड़ा चैलेंज है, और ऐसे वक्त में ब्यूरोक्रेसी के फैसले बराह रास्त अवाम की ज़िंदगी पर असर डालते हैं। लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जिए मरे डूब जाए घर भर तबाह हो जाए, ये तमाम चीज़ें इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासत करना, टिकटॉक बनाना और अपनी पब्लिसिटी करना है। सैलाब की बात करें तो आज भी हाफिजाबाद जंग के इलाके में पानी में डूबे हुए। अल्लाह का शुक्र है कि हेड कादराबाद जैसे पुराने अंग्रेज के बनाए हुए ढांचे टूटे नहीं, वरना तबाही का मंजर नाकाबिले तसव्वुर होता। सवाल ये है कि आज़ादी को 75 साल हो गए, मगर आज भी हमारी जान अंग्रेज़ों की बनाई हुई नहरों और डैमों पर टिकी हुई है। अगर हमारे अपने ठेकेदारों के सुपुर्द ये काम होते तो क्या वो खड़े रहते? ख्वाजा आसफ ने खुद एतराफ़ किया है कि सड़कों और पुलों की तबाही का
जो निज़ाम है वो करप्शन की नज़र है। उन्होंने कहा कि तरक्याती मंसूबों में से 80% पैसा करप्शन की नज़र हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि करप्शन सिर्फ माली है? नहीं, असल करप्शन मैंडेट की है। मैंडेट चोरी की असल करप्शन है। जब आवाम से वोट का हक छीना जाए, जब नुमाइंदे खरीदो फरोख्त के जरिए मुंतखब हो, तो क्या ये करप्शन नहीं? यहाँ सोचने की बात यह है कि एक तरफ हम माली करप्शन के नारे लगाते हैं, दूसरी तरफ सियासी और अखलाकी करप्शन को नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या ये इंसाफ है? क्या ये दोहरा म्यार नहीं है? मुआशरा सिर्फ इस वक्त दुरुस्त सिमत में जा सकता है जब असूल सब पर बराबर के लागू हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ असूल बदल दिए जाते हैं, इंसाफ बदल दिया जाता है और कानून बदल दिया जाता है, बस हालात के मुताबिक। जिस तरह आज इमरान खान के डर से इमरान खान को अंदर रखने के लिए सब कुछ बदल दिया गया है। एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी में इसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बना, आज इसके ऊपर 200-250 से 300 के दरमियान मुकदमात बना दिए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि ये जो जाली मैंडेट वाला सिस्टम है इसको चलाना है। यही है पाकिस्तान की असल कहानी। एक शख्स के गिर्द घूमता सियासी निज़ाम, मराहत पाने वाले ब्यूरोक्रेट और करप्शन के बोझ तले दबी आवाम। सवाल ये है कि कब तक ये खेल चलता रहेगा? क्या कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि इंसाफ वाकया ही अंधा हो जाए और सब के साथ बराबर का सलूक करे? अगर हम खामोश रहे तो तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। आवाज़ उठाएं, लोगों की आवाज़ बने, सवाल करें और इस निज़ाम को आईना दिखाएं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।